7 दिन में ही बैकफुट पर ट्रंप, 90 दिनों के लिए टैरिफ रोका, चीन पर बढ़ाकर 125% किया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को 75 से ज्यादा देशों पर जैसे को तैसा यानी कि रेसिप्रोकल टैरिफ 90 दिनों के लिए रोक दिया है। यह उनके फैसले के साथ ही लागू हो गया है। हालांकि उन्होंने चीन को इस छूट में शामिल नहीं किया है, बल्कि उस पर लगे टैरिफ को 104% से बढ़ाकर 125% कर दिया है। ट्रंप ने ये कार्रवाई चीन की तरफ से लगाए गए जवाबी 84% टैरिफ के बाद की। चीन पर 125% टैरिफ लगाने का आसान भाषा में मतलब है कि चीन में बना $100 का सामान अब अमेरिका में जाकर $225 का हो जाएगा। अमेरिका में चीनी सामानों के महंगे होने से उसकी बिक्री कम हो जाएगी। ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर लिखा कि चीन ने ग्लोबल मार्केट के लिए सम्मान नहीं दिखाया है, इसी वजह से मैं उस टैरिफ को बढ़ाकर 125 कर रहा हूं। उम्मीद है कि चीन जल्द यह समझेगा कि अमेरिका और दूसरे देशों को लूटने के लिए चले गए हैं। ट्रंप ने कहा कि 75 से ज्यादा देशों ने अमेरिका के प्रतिनिधियों को बुलाया है और इन देशों ने मेरे मजबूत सुझाव पर अमेरिका के खिलाफ किसी भी तरह से जवाबी कार्रवाई नहीं की है, इसलिए मैंने 90 दिन के विराम पोस्ट को स्वीकार किया है। टैरिफ पर इस रोक से नए व्यापार समझौतों पर बातचीत करने का समय मिलेगा। वहीं वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा कि अमेरिका के साथ बातचीत करने के इच्छुक देशों के लिए यह दर घटकर 10% हो जाएगी। उन्होंने कहा कि कनाडा और मैक्सिको के कुछ सामानों पर 25% टैरिफ लगता था, अब उन्हें भी बेसलाइन टैरिफ में शामिल कर लिया गया। हालांकि उन्होंने यह साफ नहीं किया है कि यूरोपीय यूनियन इस बेसलाइन टैरिफ में शामिल है या नहीं। ट्रंप टैरिफ के चलते अमेरिका समेत ग्लोबल मार्केट में 10 लाख करोड़ डॉलर की गिरावट आई थी। हालांकि टैरिफ रोकने के फैसले के कुछ घंटों के अंदर ही अमेरिकी शेयर बाजार की वैल्यू 3.1 लाख करोड़ डॉलर बढ़ गई। ट्रंप के कई करीबी सलाहकारों और खुद इलॉन मस्क भी टैरिफ वॉर रोकने की सलाह दे चुके थे। ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी के कई नेता भी टैरिफ के खिलाफ थे। मिच मैकोनल, रेंट पॉल, सुसन कॉलिन्स व लीसा मुर्कोविस्की ने टैरिफ को असंवैधानिक अर्थव्यवस्था के लिए नुकसानदायक और कूटनीतिक रूप से खतरनाक बताया था। टैरिफ के चलते अप्रत्याशित तौर पर अमेरिकी बॉन्ड्स की बिकवाली शुरू हो गई थी। क्रूड की कीमतों में एक भारी गिरावट दर्ज की गई। यह कोरोना काल जैसी स्थिति बन रही थी। वॉल स्ट्रीट के बैंकों ने टैरिफ के चलते अमेरिका में महंगाई, बेरोजगारी बढ़ने और मंदी आने की चेतावनी दी थी। अमेरिका चीन से 440 अरब डॉलर का आयात करता है, इस पर उसने 124% टैरिफ लगाया है। चीन ने प्रोडक्ट्स मंगवाने वाली अमेरिकी कंपनियों के लिए अब इसका विकल्प खोजना बड़ी चुनौती बन रहा था। ऐसे में बाकी देशों पर टैरिफ रोकना इन कंपनियों की सप्लाई चेन के लिए जरूरी था।